नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, सरलीकरण के ऊपर। सरलीकरण का बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। कुछ चीजें, कुछ नंबर, कुछ संख्याएं, कुछ समीकरण, कुछ एक्सप्रेशन या व्यंजक आपको दिया गया होगा और उसको आपको सरल करना है, छोटा करना है। कुछ बड़ा सा दिया हुआ है, उसको छोटा करना है, हल करना है। हल करने का जो आपके पास गणितीय तरीका है, जो गणितीय नियम है, उन नियमों को सटीक तरीके से मानते हुए आप चीजों को सरल करेंगे। सीधा सा काम है सरलीकरण। चीजों को छोटा करके लिखना, छोटा, जितना छोटा संभव है। गणित के नियमों को मानते हुए, जो भी नियम आपको बताए गए हैं उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए, नियमों को ना तोड़े, नियमों के साथ रहे और नियमों के साथ रहते हुए वो जो आपको दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, संख्याएं दी गई है या जो व्यंजक एक्सप्रेशन जो भी आपको दिया गया है, उसे आपको छोटा करना है, जितना छोटा संभव हो सकता है। उसे कहते हैं सरलीकरण। नाम में काफी क्लियर है, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन, जितना सरल हो सकता है उतना सरल करिए। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल अगर लूं, मान लीजिए आपके पास है 5 + 2 + 3। अब चीजों को चाहे तो आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, 5 + 2 + 3। लेकिन बात ये कि यार इसको तो, ये जो 3 नंबर है, इन 3 नंबरों को मिला के एक नंबर बनाया जा सकता है। 3 नंबरों को मिला के एक नंबर बनाया जा सकता है। तो आपने कहा कि भाई ये जोड़ है तो जोड़ देते ना। फिर जब बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, कह रहा है जोड़ दो और जोड़ना संभव भी है, तो जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, 7 में 3 जोड़ दिया 10, तो ये हो गया 10। तो अब देखिए यही सब चीज जो इधर लिखी पड़ी है, यह सब चीज किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो ये इसी चीज का एक सिंपल रूप हो गया। याद रखिए दोनों बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है मैंने कुछ भी नहीं बदला है। इसका जो मान पहले था वही मान अब है, बस छोटा करके मैंने इसको लिखा है, सरल करके मैंने लिखा है। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई खास नियम नहीं होते। बस ये है कि जो आपने अब तक पढ़ा है, जो आपने सीखा हुआ है पहले क्लासों में, वो सारे नियम आप काम में लीजिए। जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो आपने पढ़े हुए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। वर्ग करना, वर्गमूल करना, घनमूल करना, जो भी आपको आता है उसका इस्तेमाल करते हुए चीजों को छोटा करने का प्रयास करिए। चलिए बात करते हैं। तो जो पहले तो हम बात करेंगे, जो अभी तक आपने नियम पढ़े हुए हैं, अभी तक आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से लेकर जहां तक आपने पढ़ाई की है, तो गणितीय नियमों के साथ ही की होगी। तो जो गणितीय नियम आपने सीखे हैं, समझे हैं, उन नियमों की थोड़ी सी मैं लिस्ट बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि क्या क्या आपने पढ़ा है। तो किसी भी समीकरण, किसी भी व्यंजक, किसी भी एक्सप्रेशन जब आपको दी गई हो, सरल करने का एक नियम आपको बताया गया। जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो आप करते हैं उन्हें करने का, इन्हें कहते हैं संक्रियाओं को। संक्रियाओं को हल करने का एक नियम दिया गया। थोड़ा सा समझिए, संक्रिया का मतलब है जोड़, बाकी, गुणा, भाग। संक्रियाओं को हल करने का नियम, करने के नियम। संक्रियाओं का मतलब है जोड़, बाकी, गुणा, भाग। संक्रियाओं से मतलब है, मैं बता चुका, संक्रिया शब्द पहले भी आ चुका, ऑपरेशन। संक्रिया शब्द का मतलब सीधा सीधा बेसिक से है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। जोड़, बाकी, ये जो 4 संक्रियाएं हैं, अगर आपके किसी समीकरण में चारों आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे, बाद में किसको सॉल्व करेंगे? पहले किसको और बाद में किसको। इसे कहते हैं क्रम। पहले ये होगा, बाद में ये होगा। इसका एक सिंगल शब्द है क्रम। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है ये पहले होगा, जब भी ये सब चीजें आएंगी ये नंबर 1 पे होगा, इसको पहली प्राथमिकता मिलेगी, इसको दूसरी प्राथमिकता मिलेगी, इसको तीसरी, इसको चौथी, इसको पांचवी। इस तरीके से आप क्रम सेट करते हैं। क्रम जानते हैं? क्रम का मतलब होता है जब आपने तय कर दिया, नंबर तय कर दिया, भैया पहले जैसे ना कि प्रोग्राम हो रहा है, पहले मुख्य अतिथि बैठेंगे, फिर उसके बाद में वो ये बैठेंगे, फिर इसके बाद ये बैठेंगे। तो इस तरीके से आपने क्रम सेट कर दिया कि जब भी ये चीजें आएंगी, इनमें से इसको पहले सॉल्व करना है, इसको बाद में, इसको उसके बाद में, इसको उसके बाद में। तो इसी नियम को अब हम सीखेंगे कि नियम क्या है। नियम बहुत सिंपल है, नॉर्मली जो है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। इसे बोलते हैं वी बॉडमास। वी बॉडमास, हो सकता है कई लोगों ने बॉडमास सुना हो, वी ना सुना हो। वी सबसे पहले होता है, इसे वैनकुलम कहते हैं। वैनकुलम या रेखा कोष्टक। वैनकुलम, रेखा कोष्टक, या कई जने इसको बार भी कहते हैं। बार, इसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होता है, बार। एक बार ऊपर माइनस का चिन्ह है, ये नीचे नहीं होता, ये ऊपर होता है, ऐसे जैसे 2 2 के ऊपर ऐसे लिखा होगा, ये होता है बार। इसे वैनकुलम कहते हैं, विनकुलम इंग्लिश में कहते हैं। ये सबसे पहले सॉल्व होता है, सबसे पहले अगर जो भी आपकी समीकरण दिया गया, उस समीकरण में सबसे पहला काम ये करना है। और एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूं, साथ साथ में नियम भी बोलता चला जाता हूं, सॉल्व भी करता चला जाऊं, ठीक है, ताकि आपको नियम साथ साथ में समझ में आते जाए। चलिए ये एक एग्जाम्पल भी ले लिया, अब एग्जाम्पल को ही सॉल्व करूंगा, साथ साथ ही नियम भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद में
ये हो गया V फॉर वेनकुलम, यानी बार सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद में ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट। जब बार का काम हो जाए आपका, बार वाला जो है उसको सॉल्व कर लिए, बार जहां भी हो पहले अटैक बार पे करिए, फर्स्ट अटैक बार पे, पहला पंच बार पे। चलो बार के पास, इसमें बार है क्या कहीं पे? है साहब, ये रहा बार। तो पहला फर्स्ट अटैक बार पे होगा, पहला अटैक। अब भूल जाओ कि ये माइनस है, प्लस है, गुणा भाग है, कुछ भी हो, ये बार का नंबर सबसे पहला। जो बार है, जो रेखा कोष्टक है, वो सबसे पहले, वेनकुलम सबसे पहले, इसको पहले निपटाओ। बाकी सवाल को एज इट इज लिखिए, कुछ चेंज मत करिए, बस इससे पहले सॉल्व कर लीजिए। भूल जाइए और कोई है यहाँ पे, क्योंकि पहली बारी इसी की है, पहली बारी इसी की है। 2 - 1 1 हो गया, ये हो गया काम पूरा। फिर दूसरा काम होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी याद रखिए, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं, इनके भी नंबर होते हैं। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहला होता है छोटा ब्रैकेट, छोटा, इसे स्मॉल भी कहते हैं, इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। दूसरा होता है हमारा मंझला, बीच का भैया, करली बोलते हैं, करली हेयर जैसा होता है ये जो कैसा, तो करली हेयर जैसा हो गया। फिर होता है बड़ा, फिर होता है बड़ा, बड़ा बॉक्स कहते हैं, बड़े को बॉक्स कहते हैं, ये बॉक्स टाइप से होता है, ये देखिए इस तरीके से। इनका ऑर्डर यही है, सबसे पहले छोटे वाला, छोटा सॉल्व होगा, छोटे के बाद मंझला, और मंझले के बाद बड़ा। तो देखिए छोटा कहाँ है, छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करिए, छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले। तो भैया ये रहा बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला भैया, ये छोटा भैया। तो छोटा भैया सबसे पहले सॉल्व होगा, ये छोटा भैया सबसे पहले सॉल्व, छोटू भैया पहले सॉल्व होगा। तो पहले छोटू भैया को सॉल्व कर दीजिए, भाग छोटू भैया, 3 × 1, छोटू भैया सॉल्व हो गए, ब्रैकेट हट गया। क्लियर है यहाँ पे? पहले छोटा ब्रैकेट, देखो तीनों ब्रैकेट थे इसमें, सबसे छोटा ब्रैकेट को हमने पहले लिया, फिर मंझला को लेंगे, और फिर उसके बाद में बड़ा को लेंगे, ठीक है। लेकिन किंतु एक बार रुक जाइए, छोटा ब्रैकेट में केवल एक ही संक्रिया थी। अगर छोटे ब्रैकेट में गुणा, भाग, जोड़, बाकी सब होते तो क्या करते? सब होते तो क्या करते? ध्यान से सुनिए, सब होते तो क्या करते? क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। यहाँ एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए छोटा ब्रैकेट है, उसमें 3-4 चीजें हैं। ये रहा छोटा ब्रैकेट, 3 - 2 भाग 2 गुणा 5 और फिर +1। चलो आ गया। इसमें मिक्स करने की कोशिश की है। अब बताओ क्या करोगे, पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा? क्योंकि मंझला ये तो पता चल गया छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन छोटे ब्रैकेट में भी आए, और छोटे ब्रैकेट के अंदर आते ही हमें पता चला कि यहाँ तो माइनस भी है, भाग भी है, गुणा भी है और जोड़ भी है। तो पहले किस में हाथ डालें? तो अगला नियम हमें बताएगा ओ फॉर ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। तो यहाँ पे का शब्द हिंदी में लिखा हुआ है का, कहीं का लिखा हुआ है क्या? यहाँ नहीं है। ये ज्यादातर ये पाया नहीं जाता, ज्यादातर बहुत कम यदा कदा कोई क्वेश्चन में का पाया जाता। पाया जाए, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। एक्चुअली क्या, थोड़ी सी परेशानी है, अभी मैं समझाऊंगा। एक बार समझ लीजिए, का लिखा हुआ है क्या? पहले नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूँ। क्या इसमें कहीं पे का लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा। अगर का लिखा होता तो का वाली संक्रिया पहले होती, का मतलब होता है गुणा। तो आप कहेंगे सर गुणा तो ये रहा ना बेटा, 2 गुणा है हमारे पास। एक तो है सिंपल गुणा, जो गुणा का चिन्ह है वो वाला गुणा, एक है का मतलब भी गुणा है। तो हमने गुणा को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक वो गुणा जो पहले करनी है, का मतलब होगा गुणा, लेकिन ये गुणा वो होगी जो नॉर्मल गुणा से पहले होती है, इसको पहले करना होता है। लेकिन देखिए हिंदी में लिखा होगा का, कैसे कबूतर, आ से आम, का लिखा हुआ होगा, क्योंकि का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं करना। तो अगला नंबर होता है का पूरा हो जाए, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया। गणित में कोई चीज की गई हो तो बहुत सोच समझ के ही की गई होगी। उसके बाद में आ जाता है ये देखिए डी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। अगला नंबर होगा भाग का। भाग के बाद में आ गया एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अगला होगा गुणा का। गुणा के बाद होगा ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन। फिर होगा एडिशन का नंबर, एडिशन का नंबर फिर होगा। और फिर एडिशन के बाद में, सबके बाद में सबसे लास्ट आएगा सब्सट्रैक्शन, घटाना। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, घटाना सबसे लास्ट होगा।
इस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना भी समझाऊंगा, चिंता ना करिए। आ जाओ आ जाओ। देखियो इसमें कोई वेनिकुलम नहीं था, बार नहीं था, बात खत्म। इसमें बी कोई ब्रैकेट था, ब्रैकेट एक ही था तो यही पहले हो गया। अगर 2-3 होते तो छोटे वाला सबसे पहले होता। बी पूरा हो गया। फिर क्या इसमें कोई का है, कोई का नहीं है। फिर उसके बाद में डी ब्रैकेट में आ चुके हैं। डी का मतलब डिवाइड करो, डिवाइड पहले करो। तो आ जाओ भैया, डिवाइड वाला कहाँ है, डिवाइड ये रहा। तो डिवाइड वाला काम सबसे पहले करो, सबसे पहले डिवाइड को निपटाओ। तो सबसे पहले ये निपटेगा। तो 3 माइनस 2 में 2 का भाग लगा, 1 आ गया, ये आ गया। अब आगे बताओ क्या करना है, डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन पहले होगी, तो जो मल्टीप्लाई वाला काम है वो पहले करना है, ये पहले हो जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस 5। अब बताओ क्या करना है आगे, एडिशन करने के लिए कह रहे हैं तो एडिशन पहले करो। तो ये लीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जोड़ पहले था तो जोड़ पहले करते ही 3 और 1, देखिए जोड़िए, जो जोड़ वाले हैं, जो प्लस वाले हैं उनको लीजिए। एक तो ये रहा 3 और ये रहा 1, ये जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, जोड़ने वाला काम हो गया। -5 अभी रुका हुआ है क्योंकि घटने वाला है। -5 का मतलब है घटने वाला है, जो घटने वाला है वो तो बाद में। फिर 4 में से 5 गया, -1 आ गया। अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि ये देखिए किसको पहले करूं किसको बाद में करूं, इसीलिए ये रूल बनाए गए। और रूल का मकसद ही ये है क्लियरिटी लाना। जब कंफ्यूजन हो, जब कोई चीजें फंस जाए तो क्लियरिटी के लिए, एकदम साफ हो जाए, ये बात जानने के लिए रूल बुक पे जाना पड़ता है। कभी भी आप देखिए जब चीजें फंसती है, जब चीजें कोर्ट किस लिए बने पड़े, इसीलिए तो बने पड़े। कंफ्यूजन होती है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अपने आप से नियम नहीं देता। कोर्ट क्या करता है, जाके संविधान में ढूंढता है, कानून में ढूंढता है कि भाई इसके लिए क्या प्रावधान है ना। क्योंकि रूल बुक तय करती है सही क्या है गलत क्या है, आदमी तय नहीं कर सकता, रूल तय करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग है नहीं है, रूल के साथ जाना पड़ता है। चलिए मैं समझाता हूँ एक बात। यूनिवर्सिटी और बोर्ड के फॉर्म भरते हैं आप, यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए आप एमएससी का फॉर्म भर रहे हैं या बीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने फॉर्म लगाया, फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। अब आपने अपना फोन पे से उसका पेमेंट किया। अब जो फोन पे जैसे काम करता है वो समझिए, फोन पे का काम, फोन पे थर्ड पार्टी है, वो आपकी बैंक से पैसे लेता है, जिसे कहते हैं सेंडर्स बैंक जहां से वो पैसे लेता है। फिर जिस बैंक को जिस खाते में जमा कराना होता है उस बैंक में डालता है, वो रिसीवर बैंक कहलाती है। अब क्या हुआ, आपने पेमेंट किया और आपके खाते से पेमेंट कट गया, यानी फोन पे ने आपकी बैंक से पैसा निकाल लिया। आपकी बैंक ने राजी आपने ओटीपी बताई, जानकारी दी, यूपीआई पिन डाला और उन्होंने अनुमति दे दी कि पैसे निकाल लो, तो पैसे निकल गए। अब आपके पैसे कट गए, आप खुश हैं क्योंकि पेमेंट हो गया। लेकिन यहाँ रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सा पेच है, क्योंकि फोन पे ने पैसे ले लिए। अब फोन पे जैसे रिसीवर बैंक में जमा कराने गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, या फिर वो जो दूसरी बैंक है, ये बैंक मान लीजिए एचडीएफसी बैंक थी, वो आईसीआईसीआई बैंक है, उसका सर्वर डाउन था, उस समय उसका सर्वर डाउन था, सर्वर कमजोर था, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, वो पैसा जो है वो आगे रिसीवर बैंक में गया ही नहीं। अब गया ही नहीं तो पेमेंट जो है वो फोन पे या जो थर्ड पार्टी है उसके पास रुक गया। अब रुक गया तो आपने कहा कि मैंने तो पेमेंट कर दिया, देख लो, चेक कर लो, मेरे पास पैसा कटा हुआ, ये देखो स्क्रीनशॉट भेज दिया। वो रिसीवर बैंक है, तेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास भी देख, ये रहा खाता, बता तेरे पैसे कहाँ है। अब बताइए, दोनों आदमी सही है, वो अपना खाता दिखा रहा है, देखो ये कट गए, देखो भाई साहब ये कट गए। वो कह रहा है कट गए तो दिखा कहाँ है, ये देख, ये रहा पूरा खाली पड़ा है, कहीं तेरा नाम नहीं है। वो कह रहा है देखो ये रहा आपके नाम से कटे हुए, वो कह रहा है देख कहीं नाम नहीं है। अब बताइए गलत कौन है, गलत कौन है, भेजने वाला, जिसके कट गए वो भी सही है, जिसके पास नहीं पहुंचे वो भी सही है, पहुंचे ही नहीं पैसे। तो बीच में पैसे किसके पास है, फोन पे के पास है, पे आपका जो पेटीएम है या जो भी आपका थर्ड पार्टी है उसके पास पैसे है। लेकिन चिंता मत करिए, वो भी फ्रॉड नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं, वो नॉर्मल होती रहती है। जब ऐसा होगा तो वो जो पेमेंट होगा वो 5 या 7 दिन में, जब जो भी थर्ड पार्टी है वो अपना क्रॉस चेक करती है, भैया इतना पेमेंट हमने बैंक से उठाया, इतना हमने दिया, इसका जो अंतर है वो अंतर पकड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए 700 रुपए मैंने वहां से रिसीवर बैंक से उठाए, 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, 200 रुपए का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब कोई पेमेंट है 200 का, या लगभग टोटल जोड़ 200 का है जो फेल हुआ है, तो वो फेल वाली लिस्ट में जाता है, वहां ढूंढता है और जिस जिसका फेल हुआ है उसको पैसा ट्रांसफर कर देता है, रिटर्न कर देता है। इस प्रोसेस में 7 से 10 दिन नॉर्मली लग जाते हैं, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आप जाके यूनिवर्सिटी पे कहो कि सर ये देखो स्क्रीनशॉट, मैंने तो पैसे भेज दिए, यूनिवर्सिटी को आपके स्क्रीनशॉट से कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्सिटी तो अपने खाते को मिलाएगी। मैं आपके स्क्रीनशॉट से क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मेरे तो खाते से मतलब है, मेरे खाते में आई क्या नहीं है। जब मेरे खाते में नहीं आए तो वो तो यूनिवर्सिटी तो रसीद नहीं काट सकते ना, यूनिवर्सिटी तो आपके स्क्रीनशॉट को देखकर रसीद नहीं काट सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो अपने खाते में दिखाना पड़ता है कि ये खाते में ये नंबर आ और इस नंबर पे पेमेंट आया और इस नंबर पे रसीद कटी है। समझ रहे बातों को, आपके स्क्रीनशॉट से रसीद नहीं कटेगी,
रसीद कटेगी उनके खाते में जिस नंबर से पैसा पहुंचेगा उससे कटेगी, तो यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती। अब आप दोनों उलझ रहे हो, यूनिवर्सिटी कहे भाई नहीं पहुंचा, हमारा रूल बुक ये कहता है, फिर वो आपको रूल बुक दिखाएगा, देखो रूल बुक में लिखा हुआ है किसी पैसे कटे नहीं कटे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे खाते में जो नंबर से पैसा आएगा उसकी जो ट्रांजेक्शन आईडी आएगी उस ट्रांजेक्शन आईडी के बिहाफ पे ही रसीद कटेगी, तब भी पेमेंट माना जाएगा। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस तरीके से काम करता है। तो रूल होते हैं और रूल सही और गलत की कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो समझिए बात को, ये बोर्ड मास का रूल इसलिए बनाया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए तो। और हमें ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए एक बढ़िया उपाय बताया गया है, यूनिवर्सिटी भी बताती है कि भैया पेमेंट पहले कर लीजिए, बाई चांस अगर फेल हो जाए तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑन लेट टाइम पर फीस जमा करिए। कई बार यूनिवर्सिटी खुद प्रावधान बना देती है कि कोई बात नहीं, अगर पेमेंट फेल हो गया है तो आप 5-7 दिन बाद दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी यूनिवर्सिटी देती है। और अगर मान लीजिए 2 बार पैसे पहुंच गए हमारे पास तो 1 पैसा हम रिटर्न कर देंगे, उसकी भी आप चिंता ना करें। कुछ इस तरीके से प्रावधान बनाए जाते हैं ताकि ये जो गड़बड़ है इसको ठीक किया जाए। ऐसी गड़बड़ हम भी ठीक करने का एक तरीका बनाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट्स बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये खास ताकत है, ये बहुत खास ताकत। आपको याद होता है जब भी आप छोटी क्लास में पढ़ते थे या 9वीं 10वीं में थे, खूब ब्रैकेट लगाने के लिए आपका टीचर आपको प्रोत्साहित करता था कि ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट लगाओ, ज्यादा ब्रैकेट लगाओगे कम कंफ्यूजन होगा, और कम कंफ्यूजन होगा ज्यादा सही आंसर आएगा। तो ब्रैकेट जो है उसका कहते थे कोई किराया नहीं लगता, ब्रैकेट खूब लगाओ कोई किराया नहीं लगता। ये ताकत है ब्रैकेट्स की, ब्रैकेट्स कंफ्यूजन को कम करते हैं। तो समझ में आ गई ये बात। तो ये रूल क्या है, रूल बताएगा कि भाई सही क्या है गलत क्या है। जब हम फंस जाएंगे तो हम रूल्स के साथ जाएंगे, रूल की शरणा में जाएंगे, है ना, रूल शरणम गच्छामि। तो रूल हमें बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ये वो तरीका है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्पष्ट कर देता हूं, एक स्थिति और स्पष्ट कर लेते हैं कि अगर ए में आप बी का भाग दे रहे हैं, फिर सी का भी भाग दे रहे हैं और फिर डी का भी भाग दे रहे हैं, तो ये जो भाग है ये एक्चुअली समझ जाइएगा ये है ए बटा बी सी डी। इसको गलत मत ले लीजिएगा, ए भाग बी भाग सी। मैं समझाता हूं आपको, आइए मैं समझाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ए में बी का भाग दिया, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ए में बी का भाग दिया, ये ए बटा बी आ गया, ए बटा बी आ गया। एक बार एक काम करते हैं, इसका नाम थोड़ी देर के लिए हम के रख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसका नाम के रख लेते हैं। ये हो गया के, तो के भाग सी भाग डी। अब के और सी को ले लीजिए, के और सी को ले लीजिए, तो ये हो गया के भाग सी। के भाग सी में के बटा सी हो गया, के बटा सी का नाम एक बार एम रख लीजिए, ये हो गया एम। तो अब आपके पास बचा एम भाग डी। एम भाग डी का मतलब है एम बटा डी, हो गया। अब एक एक करके आपके मान जो है वापस लाने शुरू कीजिए। पहले एम को लाइए, एम कितना था, के बटा सी, तो एम हो गया के बटा सी बटा डी, ठीक है। डी के नीचे कुछ नहीं है, एक मानेंगे, पलट देंगे, पलटते ये बन गया के बटा सी डी, बन गया। अब के का मान ले आइए, के का मान कितना था, ए बटा बी, के का मान कितना था, ए बटा बी, और ये रहा सी डी, नीचे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, पलट गया, ये हो गया ए बी सी डी। तो ये कंफ्यूजन प्लीज दूर कर लीजिएगा कि ये ऐसा ही होता है, इस कंफ्यूजन को प्लीज दूर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया ये कि ए भाग बी भाग सी भाग डी हो तो ए बटा बी सी डी होता है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये जो का एग्जांपल है ये मैंने नहीं कराया, एक मैं का एग्जांपल जो है वो आपको और करवा देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए, का शब्द आ जाए, का परेशानी करेगा, का समझ में आना चाहिए। 84 + 16 भाग 2 माइनस 7 का, अब देखिए का शब्द है का, 7 का 6 + 3 गुणा 2, ठीक है। क्लियर भाई? अब देखिए का शब्द आया हुआ है, अब थोड़ा ध्यान देना होगा, पहले भाग लगेगा, है ना, सॉरी का पहले है तो बोर्ड मास, BO का मतलब का पहले, जो का वाला है वो पहले होगा। का गुणा का नाम है, का गुणा का नाम है, ये गुणा पहले होगी, का गुणा का नाम है, का का मतलब है गुणा, वो गुणा जो भाग से पहले आती है तो गुणा ही, लेकिन ये भाग से पहले आती है, भाग से पहले ये रूल काम करता है। तो भाग वेट करेगा एक बार, तो ये क्या 7 × 42, अब का पहले हो गया, अब भाग होगा, अब सेकंड नंबर है भाग का दूसरा नंबर है 84 + 16 में 2 का भाग लगा 8 माइनस 42 + 6, ठीक है। अब है हमारा जोड़,
योग योग पहले होगा, जोड़ पहले होगा, साथ में ये भी जोड़ लो क्योंकि ये भी जोड़ है, इनको भी ले लो। 84 और 8 92, और 92 और 6 8, 84 और 8 92, 92 और 6 98, -42। अब माइनस होगा तो ये आपका हो गया 98 में से 42 गया, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 56। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? चलिए थोड़ा सा जो कुछ एक नियम और पढ़ लेते हैं, जो सही में आते हैं उन नंबरों को कैसे जोड़ते हैं। आपको परिमेय संख्याएं तो जोड़नी आती है, परिमेय संख्याएं कैसे जुड़ती है? परिमेय संख्याओं का योग, बट्टे वाली संख्याएं, परिमेय संख्याओं का योग, कि दो परिमेय संख्याएं कैसे जुड़ती है। तो उसके लिए आपको दो परिमेय संख्याएं ली, एक ली ए, एक ली बी। ए बटा बी में अगर आप सी बटा डी जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों का जो लघुत्तम है, या लघुत्तम मत लीजिए, दोनों बी और डी दोनों ही लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लघुत्तम बिना भी ले सकते। बी और डी दोनों को लिखा, फिर इसको डी से गुणा किया, क्रॉस गुणा, इसको बी से गुणा किया, बी सी, ये आपका इस तरीके से योग पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही योग होता है, ऐसे ही आपका गुणन होता है, जो गुणा हम करते हैं ए बटा बी गुणा सी बटा डी, ऊपर ऊपर वाले की गुणा, नीचे नीचे वाले की गुणा, तो ए सी इंटू बी टी, इस तरीके से आपकी गुणा पूरी हो जाती है। अब इसमें एक चीज और है जिसे समझना होगा कि अगर हमारे नंबर सही में हो, सही में जैसे लिखते हैं ना 3 सही 1/2, और उसमें 5 सही 1/2 जोड़े, या 5 सही 2/3 जोड़े, तो जोड़ कैसे होगा? देखिए मैं तो ये कहूंगा ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बोर्ड ट्रिक में मत फंसिए, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ नौटंकियां हैं, कुछ नहीं है। अपना जो बेसिक है उसके साथ चिपके रहिए। मुझे याद है जब आपने क्रिकेट देखा हो तो क्रिकेट में एक ही बात कही जाती है कि जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ पे रहिए, लोगों के दिखावे पे मत जाइए। जैसे डिविलियर्स खेलते हैं, अगर विराट कोहली उस तरीके से खेल रहे हैं, विराट कोहली कहते हैं कि भाई मैं 2 छक्के नहीं मार सकता लेकिन 3 चौके मार सकता हूं। मेरे अपनी सुपर पावर है, हर किसी के पास अपनी अपनी पावर है, सबके पास अपनी अपनी ताकत है। अगर वो छक्के मारने के लिए जाएंगे तो जल्दी आउट होंगे, बजाय वो चौके मारने जाएंगे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, 1 पे 6 रन आना और 1 पे 4 रन आने में 2 का अंतर है, लेकिन जो आपका बेस्ट है वो करिए, ज्यादा बेहतर है, वो नेचुरल गेम है आपका। तो किसी के और के फालतू के ट्रिक व्रिक लाके बिना मतलब में दिमाग भरने, और मैं एक बात बता रहा हूँ, जब एग्जाम की परिस्थितियां होती है ना, तो जो आपका नेचुरल होता है ना वही टिकता है। बाकी चाहे बाहर से कितनी बकवास आई हो, टिकेगा नहीं। बाहर से कितना भी फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स और वो ट्रिक्स है, वो कोई काम नहीं आती। वही आता है पेपर में जो आपका होता है। देख लेना, नॉर्मली जो गुणा करते हैं ना, वो वैसे ही गुणा करेंगे जैसे उन्होंने 4th 5वीं क्लास में सीखा होता है, जैसे उन्हें छोटी क्लासों में जोड़ बाकी सीखा होता है ना, गुणा भाग, वैसे ही करते हैं। कहने की बात एग्जाम से पहले को अच्छा ये वाली शॉर्ट ट्रिक, ऐसे शॉर्ट ट्रिक, वैसे शॉर्ट ट्रिक, तरह तरह की शॉर्ट ट्रिक लगा रहा है। एग्जाम में वो अपने वैसे तरीके से कर रहा है जैसे उसने हमेशा से करता है। तो नहीं टिकते ये चीजें, ये दिखावे कहाँ टिकेंगे भाई, जो वास्तविकता है वही टिकेगी, है ना। तो फालतू बातों में ना आए, टाइम वेस्ट ना करें, बेकार है ये सब चीजें। आ जाओ, अब इसमें क्या करना होता है, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका, 3 से 1/2 का आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 3 से 1/2 का मतलब 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 प्लस 5 3 15, 15 2 17, 17/3 हो गया। उसके बाद में जो जोड़ने वोड़ने वाला है, लघुत्तम आया 6, 6 आया तो 3 3 21, 34, 55, 55/6, ये लीजिए हो गया। दूसरा तरीका कहता है, हाँ ठीक है सुन लीजिए, याद रहे, यूज रहे, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं आप। इनको जो है ये पूरे पूरे पूर्णांक है, क्योंकि 3 सही 1/2 का मतलब होता है 3 प्लस आधा, और ऐसे ही 5 सही 2/3 का मतलब होता है 5 प्लस 2/3। ये लिखने का तरीका है। 3 सही 1/2 लिखते तो 3 पूरे और आधा, 3 और आधा, तो 3 प्लस आधा, 5 प्लस 2/3, तो पूरे पूरे को एक साथ जोड़ लीजिए, ये हो गया 6, प्लस आधे दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 2/3। इनका लघुत्तम ले लीजिए, इनका लघुत्तम 6, 6 तो ये आया 3, ये आ गया 4, 7, 6 प्लस 7/6, और इसको आप एक साथ लिख सकते हैं 6 सही 7/6। सॉल्व करके देख लीजिए क्या उतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 8 था, सॉरी 8 से 48, 48 और 7 55, 55 से 55/6, तो ये ऐसे काम करता है। आप आराम से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो जो पूर्णांक पार्ट है उनको एक साथ जोड़ लीजिए, जो अधूरे अधूरे पार्ट है उनको एक साथ जोड़ लीजिए। इसको इस तरीके से रूल बुक में ऐसे कहा जाता है कि भी मान लीजिए
ये आपके पास x1 y1 बटा z1 है, एक दूसरा है x2 सही y2 बटा z2, और ये डैश 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 चल रहा है। तो ये जो पूर्णांक है इनको जोड़ लीजिए और अपूर्णांक को अलग जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे ही है, कोई विज्ञान नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा जादू वादू जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ किताबें जानबूझ के या जो कोर्स सेल करने वाले हैं उनको बेवकूफ बनाने की आदत होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आइए सिर्फ 2 सेकंड में गुणा करना सिखाऊंगा भैया, 2 सेकंड में क्या करना, बेवकूफ बनाना सिखाएगा और कुछ नहीं है। इस तरीके से लिखते जाओ, आप सोचोगे पता नहीं क्या जादुई ट्रिक आ गई। ये पूर्णांक जो है इनको एक साथ जोड़ लीजिए, इस तरीके से पूर्णांक जोड़ लीजिए और जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जोड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व करके वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ जाइए, है ना। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके लिए सही है उसके साथ जाइए, जिसके साथ आप आदी हैं, जिसके आदी हैं वो करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों पे आ जाते हैं जो हमारी मदद करेंगे। बेसिक सूत्र है जो आप लोगों को पहले से ही पता है। पहला है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर है b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, a प्लस बी। ऐसे ही नंबर 4 हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है ये ज्यादातर फॉर्मूले आपको पता हो, लेकिन लिखवाना जरूरी है। जिनको नहीं पता है वो अपने हिसाब से इसको देख ले। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हमारा है a प्लस बी प्लस सी का तीनों का होल स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और उसके बाद है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसी का एक रूप और भी होता है जो नॉर्मली यूज किया जाता है, वो है 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये भी यूज किया जाता है। फिर एक और है फॉर्मूला जो कि है a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब का, स्क्वायर का कराया था, होल क्यूब का। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो काम आते हैं स्क्वायर को खोलने के लिए या स्क्वायर को वापस बंद करने के लिए। ये बड़े चमत्कारी फॉर्मूले हैं, बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हैं, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। सिर्फ दिख रहे हैं, दिखने में सरल है, जब यूज करना आता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये है। चलिए करिए इसको ट्राई और बताइए कौन सा फॉर्मूला है जो इस पे लगेगा। ट्राई करिए, बताइए कौन सा फॉर्मूला इस पे लगेगा। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ फॉर्मूले देख के अब देखते हो सर ये तो हमें पहले से पता था, सर ये जो फॉर्मूले आप बताते हो मुझे पहले से ही आता है। तो ट्राई करिए, बताइए अपने जो फॉर्मूले भी पढ़े हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा। या फिर आप ये करेंगे 2014 की पावर का स्क्वायर करेंगे, फिर 2015, फिर 2014 उसमें जोड़ के सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। या कोई होल स्क्वायर इसमें आपको नजर आ रहा है कि कैसे हुआ होल स्क्वायर? नहीं आ रहा तो चलिए, अगर आ रहा है तो रुक जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और ट्राई करिएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है तो फिर देखिए। और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक तो होल स्क्वायर वाला बताऊंगा और एक कॉमन लेके दूसरा तरीका बताऊंगा। 2 तरीके देखिए। पहला तरीका ये देखिए, ये हो गया 2014 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2015 को लिख सकते हैं 2014 प्लस 1 प्लस 2014। अब एक बार एक काम करिए, 2014 को एक बार थोड़ी देर के लिए x बोल दीजिए। 2000 क्योंकि 2014 को एक बार थोड़ी देर के लिए आप x बोल दीजिए ताकि समझने में आसानी हो। माना 2014 बराबर x। तो ये देखिए, क्योंकि हमें x वाले जोड़ने में बड़ी आसानी होती है, बहुत उम्र बीत गई x के साथ, इसलिए
2014 जहां जाए वहां x लिख दीजिए और गौर करिए क्या बना। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देख रहे हैं, ये होल स्क्वायर बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और अंडर रूट से बाहर है, स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 बाहर आ गया। अब वापस आपका जो x प्लस 1 है वो यहाँ रख दीजिए, 2014 प्लस 1, ये आपका हो गया 2015। लीजिए ये आपका आंसर हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि ये एकमात्र तरीका है, कोई और तरीके बन ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। आइए एक और ट्राई करता हूँ कॉमन लेके। ये आपका मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया। एक और मेथड ट्राई करते हैं, मेथड 2। कॉमन लेके भी निपटाया जा सकता है इसको। जैसे इन दो में देखिए 2014 कॉमन आ रहे हैं, 2014 कॉमन ले लीजिए। 2014 कॉमन लेते ही अंदर बचेगा 2014, क्योंकि स्क्वायर था तो एक 2014 बाहर ले लिया तो एक अंदर बच गया, प्लस 1 प्लस 2015। अब देखिए 2015 ये बन गया, ये कितना होगा 2014 प्लस 1, 2015 2015 कॉमन, ये आपका 2015 कॉमन आ गया। कॉमन आते ही अंदर बचेगा 2014 प्लस 1 2015, तो ये हो गया 2015 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी 2015 हो गया, ये भी 2015 हो गया। 2015 का स्क्वायर बाहर आकर स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, 2015 बाहर, आंसर आ गया 2015। ये सेकंड मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। और तीसरा तरीका है ये कि अगर आप जैसे नॉर्मली स्क्वायर करके जोड़ के खोलना चाहे वैसे भी कर सकते हो। थोड़ा लेंथी होगा, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन विधान है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे फॉर्मूले हो गए। एक और क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं, वो भी एक समय अनंत वाली श्रेणियां, अनंत श्रेणियों का सरलीकरण। कई बार एक ही चीज बार बार रिपीट करती हुई चली जाती है। जैसे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और अनंत तक इस बात को दोहराते हुए जाइए। अब ये बताइए कि ये जो श्रेणी है ये किसके बराबर होगी, इसका योग कितना होगा, इसको सरल करके बताइए, जोड़ करके हल करके बताइए। तो ये अनंत तक है, जोड़ा नहीं जा सकता, अनंत तक है तो जोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां से शुरुआत करते हैं माना से। माना कि ये जो है इसका मान x आएगा, इसका मान x आएगा, 2 प्लस इसका x आएगा। अब गौर करिए ये अनंत तक जाता है, ये चलता जाएगा। अनंत तक जाने का मतलब ये नहीं कि ये अनंत आएगा इसमें, नहीं, ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितनी बार आएगा, अनंत बार आएगा। ये अनंत बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, गौर करिए जब कोई चीज अनंत तक जाती है तो उसमें से अगर एक पद कम कर लिया जाए तो अनंत की खासियत ये है कि उसमें से एक पद कम करने के बाद भी वो अनंत ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गौर करें, कुछ चीजें पहली बार है, जैसे अंडर रूट पहली बार आया, 2 भी पहली बार आया, प्लस भी पहली बार आया, ये सब फर्स्ट बार आए। लेकिन यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए अंडर रूट पहले भी आ चुका, वापस आ रहा है। तो एक पद को छोड़कर, एक पद को अगर छोड़ दें तो अनंत पदों में से एक पद आपका कम हो गया। लेकिन अनंत को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक समुद्र में से अगर आप एक लोटा पानी निकाल ले तो समुद्र को पता चलेगा कि कितना पानी कम हुआ, तो जवाब नहीं पता लगेगा। तो सेम ऐसी बात हमने ये किया कि इसमें से, इसकी ट्रिक होती है, अनंत का जो रिपीटेशन है उसको खत्म करना होता है, पुनरावृत्ति को खत्म करना होता है, वापस उसकी जगह x को प्रतिस्थापित कर देते हैं। हो गया। अब इसके जो अनंत वाला गुण था वो खत्म हो गया। तो x बराबर अंडर रूट 2 प्लस ये वापस वही बन गया, उसकी जगह x आ गया। अब दोनों साइड वर्क कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 1, कॉमन ले लीजिए इन दो में से, x कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया। सॉल्व करने में x बराबर 2 व x बराबर -1, x बराबर -1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट का मान कभी माइनस का नहीं आता, अंडर रूट का मान कभी माइनस का नहीं आता, असंभव, इम्पॉसिबल है ये। तो फिर आंसर क्या हुआ, x बराबर 2 हमारा आंसर हुआ। तो ये हो गया, ये है अनंत श्रेणी का सरलीकरण। क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब सवालों पे आ जाते हैं। इतनी जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी पे जो सवाल बन सकते हैं, जो सवाल है उनकी बात करते हैं। ये रहा आपका सवाल। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, एक बात मैं आपको हमेशा कह देता हूँ कि जो भी सवाल मैं चुन के लाता हूँ वो सवाल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते, वो होते हैं जो परीक्षा में आए हुए होते हैं। और परीक्षा वाले सवालों का चुनाव करने का, चाहे वो कहीं हो, जहां से भी परीक्षा से रिलेटेड सवाल मिलते हैं मैं वही उठाता हूँ। चाहे राजस्थान में हो,
चाहे मध्य प्रदेश के रहे हों, चाहे यूपी के रहे हों, चाहे राजस्थान के रहे हों, चाहे केंद्रीय विद्यालय के रहे हों, चाहे सी टेट के रहे हों, चाहे एनवीएस के रहे हों, चाहे एच टेट के रहे हों, डैश 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 जितनी भर्ती प्रक्रियाएं अवेलेबल है जिनमें सवाल आया है इस टाइप के, जो हमारा सिलेबस है, एसएससी रही हो, मुझे एसएससी भी परहेज नहीं है, एसएससी में भी हमारा कंटेंट आता है, तो जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जहां जहां भी मुझे क्वेश्चन मिलते हैं मैं उस सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके उसमें से जो चुने हुए क्वेश्चन है केवल वही प्रैक्टिस के लिए भी लाता हूँ, वही मैं खुद एग्जाम्पल यूज करता हूँ, उन्हीं से ही मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, उन्हीं से ही मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ कि भाई आप भी उन्हीं से करिए, क्योंकि एक्चुअली पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। बचपन में आपको याद होगा कि बाजार जब आप पतंग उड़ाते थे तो बाजार से जो पतंग है वो आप नहीं लेके आते थे, आप सोचते थे कि कोई कटी हुई पतंग मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, खुद पतंग लाने के बजाय आप कटी हुई पतंग का इंतजार करते थे। कारण पता है क्या है, आप बाजार जाएंगे, लेने के लिए जाएंगे, वो टाइम लगेगा, फिर आप वो बढ़िया पतंग चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे वो बात, फिर उसके बाद आप उसमें कनिए वनिए जो है वो धागा वागा डालने वाला वो काम आपको करना होगा, फिर वो बढ़िया उड़ेगी नहीं उड़ेगी दिक्कत है। लेकिन जो कटी हुई पतंग आती थी वो वेल टेस्टेड होती थी। वेल टेस्टेड का मतलब बंदा अपने आप बाजार जाके लेके आया होगा, कनिए डाल के लाया होगा, है ना, चेक करके लाया होगा, उड़ाई है उड़ी है तभी तो कटी है, तो उड़ी भी होगी, तो सारी चीजें हैं जो पहले से टेस्ट हो जाती है, तो फिर आपका काम होता है बस उड़ाने का। तो सेम काम यही होता है, जो टेस्टेड क्वेश्चन होते हैं ना उनकी खासियत ये होती है, आपका सारा काम ये कर देते हैं। तो आप इनके साथ जाइए, आ जाइए, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास वाला नियम लगाते हैं, जिस नियम के अनुसार भैया इसमें कोई भी बार नहीं है, बार नहीं है तो बार वाला झंझट तो खत्म, चलो बार बाहर, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला आ जाओ। ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा, एक बार बाकी सवाल को अलग कर दीजिए और ब्रैकेट को अलग कर दीजिए। भैया तुम एक बार वेट करो, क्योंकि तुम ब्रैकेट में नहीं हो, तुम वेट करो, जो ब्रैकेट में है पहले उनकी बारी, जो भी ब्रैकेट में है उनकी बारी पहले। तो ये है ब्रैकेट वाले भैया, इनकी बारी पहले होगी, ये हो गए ब्रैकेट वाले भैया, इनकी बारी पहले। अब वी बी खत्म, वी बोर्ड मास, ठीक है, तो वी था ही नहीं, ब्रैकेट चूज कर लिया। अब ओ, ओ मतलब का कहां हो भैया, का तुम आओ पहले, तुम्हारा पहले काम होगा, पहले का निपटारा होगा, तो का जो है वो यहां है, ये रहा, 4 का 4, 4 का मतलब हुआ 4 को 4 से गुणा करना, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16। तो इस ब्रैकेट को 4 प्लस 4 इंटू 4 भाग भाग, ये हो गया 4 का 4, 4 का 4 हो गया 16, फिर माइनस, फिर 4 भाग 4, कितना 4 लिखा है यार, इंटू 4, जानबूझ के घुमा घुमा के परेशान करने की कोशिश की जा रही है, करने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ओ का निपटारा हो गया, डी पे आ जाओ, डी का मतलब भाग, जहां जहां भाग है वहां वहां भाग दे दीजिए, मना मत करिए, आ जाओ भैया भाग करते हैं, आ जाओ भैया भाग, जहां जहां भाग है भाग करवा लो भाई। 4 प्लस 4 गुणा 4/16 यानी 1/4, माइनस 4 में 4 का भाग लगा 1 इंटू 4 हो गया। ये डी भी खत्म हो गया, डी खत्म होने के बाद में अगला है एम। चलो भैया एम तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना हिसाब करवाओ, ये गुणा, एकदम तसल्ली से, जल्दबाजी मत करिएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। हो गया, ये भी पूरा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पूरा, अब है एडिशन, 4 और 1 5, 5 माइनस 4, फिर माइनस का ये लीजिए सबट्रैक्शन माइनस, ये आ गया 1। तो इतना निपट गया इसका हिसाब किताब। अब जो बचा उस पे आ जाइए, 2 गुणा 3 भाग 2 का 3 गुणा 2 भाग जो ब्रैकेट से आया है जो कि 1 आया है, ठीक है। अब दोबारा से रूल पे आ जाइए, दोबारा से रूल पे आ जाइए, बार इसमें है नहीं, ब्रैकेट अब इसमें बचा नहीं, अब बचा है का बचा, तो पहले का को ही निपटाइए, का तुम आओ भाई, 2 गुणा 3 भाग का 2 का 3 जो कि 6 हो गया, गुणा 2 भागा 1। चलो अगला कौन सा होता है, भाग, भाग अगला है, आ जाओ भाग, 3 6 2 1, आ जाओ भाई भाग, 2 गुणा 3/6 यानी 1/2 गुणा
2/1 यानी 2। अब करना है गुणा, तो गुणा कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 1 गुणा 2 2। आंसर आया भैया 2। ये है आपका आंसर। ये देखिए, अगर रूल से नहीं चलते तो कंफ्यूजन हो जाती, रूल से नहीं चलते तो कंफ्यूजन हो जाती, और कंफ्यूजन भी बहुत बड़ी हो जाती, परेशानी हो जाती, बाल बाल बच गए। लीजिए, ये है हमारा अगला सवाल, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा। बीच में गुणा का चिन्ह है भाई, जो है वो मिस प्रिंटिंग है, और नहीं लिखा हुआ तो हमें बताया भी गया है कि कुछ नहीं लिखा हो तो गुणा मानिएगा, ठीक है। आ जाइए, इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम ले लीजिए, और लघुत्तम लिए बिना भी अगर आप निपटाना चाहें तो आराम से निपट जाएगा। थोड़ा सा अगर हल्का सा ध्यान से देखें, आप इसको जरा ध्यान से देखें तो इस सवाल कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया 17/15 का तो स्क्वायर है, 17/15 का स्क्वायर है, प्लस 2/15 का भी स्क्वायर है, 2/15 का भी, क्योंकि 2/15 दो बार है, यानी 2/15 का भी स्क्वायर है, माइनस, अब ये 17/15, 4/15, 4/15 को 2 इंटू 2/15 लिख लें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुणा 17/15 इंटू 2/15। देखिए कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, गुणा करने पर यही चीज वापस आएगी, यही चीज वापस आएगी। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपका जो होल स्क्वायर है वो बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। इसका मतलब है ये बंद होके हो गया आपका x माइनस वाई का स्क्वायर, और x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया तो x कितना हुआ, x हुआ 17/15, y कितना हुआ 2/15, फिर इनका स्क्वायर, तो 17 में से 2 गए, 15, 15/2 यानी 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर है 1। आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ढूंढना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कॉमन वॉमन लेके ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन था, इसको सरलीकरण कीजिए और दशमलव के 3 स्थानों तक इसको पता करिए कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए, है ना। अगर आप, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपसे मांगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है, अगर आप इसको और किसी भी तरीके से जोड़ेंगे घटाएंगे तो टाइम लगेगा, समय खाएगा, लेकिन अगर आप इसे पहचानते हैं, अगर पहचानते हैं तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी जो एक निश्चित संख्या से गुणा होकर आगे बढ़े। अब आप देख सकते हैं कि यह है 1/8, ठीक है, 1/8 हुआ, 1/8 को दोबारा 1/8 से गुणा करेंगे तो 1/8 का स्क्वायर हो गया, दोबारा 1/8 से गुणा करेंगे, दोबारा 1/8 से गुणा करेंगे, तो हर बार आपका अगला पद आता जाएगा 1/8 से गुणा करने पर। यानी ये जो श्रेणी है ये 1/8 से गुणा होकर आगे बढ़ रही है, 1/8 से गुणा होकर आगे बढ़ रही है, तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जो एक निश्चित संख्या से गुणा होकर आगे बढ़ती है। जिस संख्या से गुणा होकर आगे बढ़ती है उसको सार्व अनुपात कहा जाता है, सार्व अनुपात। जिससे श्रेणी गुणा होकर आगे बढ़ती है, जिससे श्रेणी गुणा होकर आगे बढ़ती है उसे सार्व अनुपात कहते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो कहते हैं। जहां से श्रेणी शुरू होती है उसे प्रथम पद कहते हैं। श्रेणी में जितने पद होते हैं 1 2 3 4 5 उन्हें n कहा जाता है, तो n हो गया 5। अब हमें जोड़ निकालना है, 5 पदों का जोड़, n पदों का जोड़ का फॉर्मूला होता है a1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है जोड़ने का। इसमें मान रख दीजिए, a का मान है आपका 1/8, 1 माइनस r का मान है आपका 1/8, और n का मान है आपका 5, ये आ गया 5 बटा 1 माइनस r का मान है 1/8। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये 1/8, 8 की पावर अगर हम 5 करें तो बहुत लंबा जाएगा भाई, भयंकर लंबा जाने की संभावना इसकी है। 1/8, पहले नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला हो जाएगा हमारा 7/8, और ये पलट के 8 से 8 कट गया, कम से कम इतनी तो खुशी की बात है। ये हो गया 2 की, 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 5 और मिला के 2 की पावर होगी 15, 2 की पावर 15, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर होगा। थोड़ा बहुत हम लगभग मान निकालने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर 10 होता है 1024, फिर 1024, 2048, 4096 और
4096 इंटू 4, तो 6 चौक 24, 2 36 36 38 3 16, ये कितना हो जाएगा 1024 इंटू 32, और इसको डबल करेंगे तो 32,768 आएगा। बहुत बड़ा नंबर आएगा, बटा 1/7। ठीक है, भाग देने पे जो नंबर आएगा इतना नहीं पता कितना आएगा, लेकिन एक बात है, एक में इसका भाग लगेगा तो 0.000 कम से कम 3-4 जीरो तो पक्के आएंगे, और उसके बाद में कोई नंबर आएगा, उसके बाद ही कोई नंबर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। 1 2 3 4 5, पहली बार तो भाग ही नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो उतारेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो उतारेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो उतारेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि कम से कम भाग लगेगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, 32,000 है। 32,000 में भाग लगने के लिए 32,000 के बराबर या 32,000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ऊपर से उतरेगा 1, फिर 1 जीरो भाग नहीं जाएगा, 2 जीरो भाग नहीं जाएगा, 3 जीरो भाग नहीं जाएगा, 4 जीरो भाग नहीं जाएगा, तो 5 जीरो पे जाके भाग जाएगा। यानी यहाँ पे भाग जाके मान लीजिए कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, सपोज कीजिए 5 आ गया या चौका आ गया या 3 आ गया, जो भी है, फिर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। हमें इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम इससे हो जाएगा। ट्रिक वाला क्वेश्चन है यार, जबरदस्त क्वेश्चन बनाए तो बढ़िया। ऐसे एग्जाम होने चाहिए, क्वेश्चन बना के दिमाग हिला के रख देते। देखिए कितना सुंदर, भाग देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, भाग देने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस का क्वेश्चन है। तो एक में भाग दिया, इसका भाग जाएगा, ये जो नंबर है ये भाग देगा तो 0.00000 करके 4 बार जीरो आके फिर कोई नंबर आएगा, फिर कितना भी आए चाहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आए 3 आए। अब जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा, 5 में से घटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यानी आपका नंबर आ जाएगा 0.9999, और फिर 5 आए या 3 आए, जो भी आए, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर आ रहे हैं वो 3 दशमलव तक आ रहे हैं, तो 3 दशमलव तक का काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 0.9 में दिया एक बार, 7 चौक 28, फिर 1 19, 7 3 21, 7 दूनी 14, और फिर 14 तो 5, और 7 2 7 49, 7 9 63, 7 2 7 49, 7 हटा दीजिए, 0.143 हो जाएगा, 0.143। अरे वाह यार, क्या सवाल बनाया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ऐसी ट्रिक नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसी चीजें पकड़ लीजिए कि भाई ऐसे सवाल भी बनाएगा जिसमें आपको देख के लगेगा नंबर इतने बड़े बड़े हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करे बिना ही हो गया। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया था कि भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि एक में इसका भाग दूंगा तो 0 एटलीस्ट भाग नहीं जाने का, 0 भाग नहीं जाने का, 0 भाग नहीं जाने का, 0 भाग नहीं जाने का, 0, और फिर नंबर आएगा, भाग देना ही नहीं है। इतने तक घटाएंगे तो 9 9 9 तो आएंगे, फिर लास्ट में कोई भी आए। इतने में चाहिए नहीं, हमें तो आगे के तीन नंबर चाहिए, क्योंकि दशमलव के 3 दशमलव तक आंसर आ रहे हैं, तो आगे के 3 चाहिए, तो 3 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 3 दशमलव तक वो अपना निकल जाएगा। ये आंसर आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्टार क्वेश्चन है ये। एक तो गुणोत्तर श्रेणी पहली बार क्वेश्चन पूछा इसलिए, प्लस इस तरह की ट्रिक खेली, तभी मुझे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। वरना बहुत सिंपल क्वेश्चन, किताबें उठाइए आप, बड़े सिंपल से क्वेश्चन डाल देंगे, कोई ट्रिक नहीं होगी, 50 क्वेश्चन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, मजा ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। आ जाओ इस पे चलते हैं। तो यहाँ ब्रैकेटों का खेल है, बढ़िया भैया, ब्रैकेटों का खेल है। तो ब्रैकेटों का खेल है तो बड़ा ब्रैकेट भी है, मंझले भी हैं, छोटे भी हैं, तो छोटों का नंबर पहले होता है, तो आ जाओ भैया छोटों वाले तुम पहले आ जाओ। ठीक है, ये 7 पॉइंट, अब इसमें सब घटाना ही है, जोड़ना कहीं है ही नहीं, तो 7.1 में से 5.4 गए, घटा दीजिए, ये आ गया इन दोनों का सरलीकरण। तो 7.1 में से 5.4 गया तो आ गया 1.7, उसमें से माइनस 3.5, और ये घटाने पर हो गया माइनस का 1.8। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला जो चिन्ह है ये प्लस हो जाएगा। अब मंझले ब्रैकेट की बारी, तुम आ जाओ भाई, मंझले तुम आ जाओ। 2.3 माइनस 3.2, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है 1.8, तो 2.3 और 1.8 मिला के हो गया 11, और एक 4.1 माइनस 3.2, 4.1 में से 3.2 गया, 0.9 आ गया, 0.9 ये आ गया, माइनस का 0.9 ये रहा। फिर तुम आ जाओ बड़े ब्रैकेट 0.9, और मंझला ब्रैकेट जो सॉल्व हुआ था, जो मंझला भैया जो सॉल्व हुआ था ये वाला, ये मंझला भैया लेके आया था 0.9 में से 0.9 गया 0, तो आंसर है 0। ये रहा हमारा आंसर, बढ़िया। ये सिर्फ ब्रैकेट का क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बस इसमें तो देखिए
कई बार कई वो राक्षस ऐसे थे जिनको वर था इच्छा मृत्यु का, मतलब अपनी ही इच्छा से ही मरेंगे। तो कई बार ये जो सवाल है ये ऐसे होते हैं कि इनको गलत है ना, बोर्ड नहीं करता या जो संस्थान है वो नहीं करता, इसको तो गलत आप ही करके आएंगे। ये क्वेश्चन वो है जिनको गलत सिर्फ आप ही करके आएंगे। आप ही छोटे मोटे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं ट्रिक कि कोई ट्रिक है, टफ है, कुछ और नहीं है। ये तो बस आपकी ही गलती से ही गलत होगा। कोई ऐसी गलती आप करके आए तो कि आपको आता नहीं हो, ऐसा सवाल नहीं होगा। ये सवाल जो है, कई सवाल तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल आते हैं, बस खाली माइनस प्लस जोड़ बाकी की गलतियां ना करें तो बात अलग है, लेकिन होती है, फिर भी होती है। यही तो प्रॉब्लम है। गलतियों को कम करने का ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आ जाओ, एक्स का मान निकाले। पहले भैया ब्रैकेट ब्रैकेट खेलते हैं। छोटे ब्रैकेट कहाँ हो, ये रहा। फिर छोटे ब्रैकेट के बाद में, छोटा ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, माइनस ही है। छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, मंझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो मंझले मंझले तुम आ जाओ। ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस गुणा में जब होते हैं माइनस माइनस प्लस का 2 बाहर खड़ा है, मंझला ब्रैकेट माइनस माइनस हो गया प्लस का 4। प्लस लिखने की आदत नहीं है, 5, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 2a। और आपका बराबर में भी कुछ चल रहा है, कोई हिसाब किताब है, बराबर में भी कितना है 4a। और ये साथ में x और था, देखिए छुपा पड़ा है, मरवाएगा क्या, अभी मुश्किल हो जाती। ये अब इसे खोल दें तो ये हो गया माइनस का 8a, ये हो गया माइनस का 4a इंटू 5, 20a बराबर 4a। ये माइनस का 8ax हो गया, 20 उधर चला गया तो 24a बन गया। भाग दीजिए x बराबर 24a बट्टा माइनस का 8 है, a से a कट गया, 24 से 8 कट गया 3, माइनस बच गया माइनस का 3, आंसर आया माइनस का 3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े नंबर, ठीक है भैया करते हैं। या फॉर्मूले पे है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको दो जोड़े मिल जाएंगे, देखिए 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ऊपर बन गया आप 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ऐसे ही आपको 1/5 का जोड़ा भी मिल जाएगा, ये 1/5, ये 1/5। तो 1/5 1/5 1 माइनस, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। उसके बाद में 6 के साथ भी ऐसी ही कहानी है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर बटे नीचे क्या चल रहा है, नीचे सब गुणा में है, इनके साथ भी वैसा का वैसा ही खेल है, इनके साथ भी वैसा ही है। 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ऐसे ही 1/3 के साथ भी ऐसा ही है, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर 1/7 के साथ भी कुछ ऐसा ही है, 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व, ये आएगा 1/16, 16 माइनस 1 15/16, 15/16, 25 माइनस 1 24/25, ये आ गया 35/36, ये आ गया 3/4, 8/9, और ये आ गया 49 यानी 48/49। पलट दीजिए, जो कुछ कट सकता है संभव है काट लीजिए। तो पहले यहाँ आपस में काट छाट हो जाए ऊपर ऊपर, परिवार में मामला सलट जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए ये 3 बार कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है, काटो भाई काटो, 5 सत्ते 35। परिवार के अंदर ही मामला सलट जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 6 3 18, 18 दूनी 36। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है साहब। ये हो गया, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 4 दूनी 8, 7/8। नीचे वालों का कर लीजिए, तुम लोग भी काट छाट कर लो भाई। 3 3 9, 4 से 12 बार, 3 चौक के 12, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। 8 चौक 32, 32/49, पलट दो भाई, 7/8, 49 ऊपर 32 नीचे, गुणा कर लो, 7 7 7 9 63, 28, 28 और 6 34, 16 23 24 256, 343/256, ये आपका आंसर है, 343/256। करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक बार एक काम करिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक लंबी सांस लीजिए। कई बार क्या होता है, लंबी सांस लेने से भी प्रॉब्लम दिखने लग जाती है, सॉल्यूशन दिखने लग जाता है। आप एक चीज गौर करेंगे, देखिए मैं पहले ही कहता हूं, जब भी क्वेश्चन मैं करूं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप जब भी मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे हुआ है, लेकिन खुद से ट्राई करने का प्रयास जरूर करिए। मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन इतने प्रभावी नहीं है जितने आपके द्वारा किए गए सॉल्यूशन है। अगर आप 10 में से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो ये लाख गुना बेहतर है कि मेरे द्वारा 400 क्वेश्चन करवाए जाएं। तो ध्यान रखिए, खुद से किया गया ज्ञान खुद से प्राप्त है ना। भगवान बुद्ध को, भगवान दयानंद को, ठीक है, किसी भी आप उठा के देखिए महापुरुष को, जिनको सत्य के ज्ञान हुआ, तो किसी ने सत्य बताया नहीं है, सत्य प्राप्त किया जाता है, बताया नहीं जाता। तो अपने हिस्से का सत्य खुद ढूंढना पड़ता है, तो अपने हिस्से की जो मेहनत है वो खुद करनी पड़ती है। मार्गदर्शन कोई दे सकता है, हमारा काम है सिर्फ मार्गदर्शन देना, हमारा दुरुपयोग ना करिए। अगर हमारा दुरुपयोग करेंगे तो हमारा नहीं होगा, वो आपका ही होगा। तो इसलिए खुद से ट्राई जरूर करें क्वेश्चनों का। सिर्फ ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया पढ़ाई हो रही है, नहीं, ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। जब तक खुद से नहीं हो रहा है तो कोई पढ़ाई नहीं है। तो ये, इसको अगर एक्स नाम दे दें तो ये चीज बार बार दिख रही है मुझे, आपको भी दिख रही होगी कि सवाल में ये एक बार नहीं कई बार है। ये जो बंदा है ये कई बार घूम रहा है इस सवाल में, और इसको एक्स मानने से हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर नजर आएगी। आप देखिए, जैसे ही मैं इसको एक्स मानूंगा आप खुद देखेंगे कि चीजें क्लियर हो गई है। 1 + x, 1 + x माइनस 1 - x, 1 - x, फिर उसके बाद में ये इसके साथ में माइनस है, ये गुणा है, ये ब्रैकेट का चिन्ह लगा हुआ है, फिर इनके साथ 1 + x + 1 - x, ये लीजिए। तो ब्रैकेट थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओहो, ये ब्रैकेट पहले यहां लगा हुआ है, गड़बड़ ना हो जाए भैया, ब्रैकेटों का थोड़ा हिसाब किताब रखिएगा। ये सवाल खेल जाएंगे हमारे साथ। ब्रैकेट यहाँ पे भी है, इन दो के बीच में भी ब्रैकेट देखिए भैया, ये रहा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ से खुलता है और यहाँ जाके बंद होता है, और फिर एक और बड़ा ब्रैकेट अलग से बाद में और लगा हुआ है उनकी सुरक्षा के लिए। 2 दरवाजे लगे हुए हैं, एक गेट इन दो के बीच में, एक 2 गेट उन दो के बीच में। पहले इनको निपटारा कर लेते हैं। ये बन गया 1 + x, 1 + x यानी 1 + x का होल स्क्वायर, जिसको खोलेंगे तो आएगा 1 + x² + 2x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे खुलता है वैसे खुलेगा। ऐसे ही ये 1 - x का होल स्क्वायर हो गया, इसको खोलेंगे तो 1 + x² - 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको खोलेंगे तो x कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, ये a कट गया, ये आपका x² कट गया, 2x 2x 4x हो गए, ये आपका आ गया 4x × 2x, 4 दूनी हो गया आपका 8x। अब x को बुला लीजिए, आओ भैया x करो बेड़ा पार। x किसको माना था, इसको माना था ना, आओ इधर लाते हैं इसको, आओ भैया इधर आना भैया। एक बार 10 लघुत्तम ले लो ना, इधर क्या ला रहे हो बेचारे को। 10 100 101 101/10, यही है। लघुत्तम लेते ही हो जाएगा 10 × 10 100 100 + 1 101/10, पलट के 10/101, ये x का मान है। यहाँ रखेंगे 8 × 10 ये हो गया 80/101, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन इसमें है नहीं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, बड़ा सारा उलझा हुआ है, ये करिए, बताइए कि आंसर कितना आया। बताते हैं भाई, बताते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले जो का वाला काम है जो है ना, का ब्रैकेट इसमें है नहीं, का पहले है तो का पहले निपटा लीजिए। ये का जो है ये पहले निपट जाएगा, तो 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3 बट्टा 1/3, 1/3 का मतलब गुणा, तो ये हो गया 1/9 माइनस 1/9 बाद में, ठीक है, ये हो गया। अब का पूरा हो गया, का होने के बाद में भाग होता है। अब कोई कहेगा सर ये वाला भाग, ये बड़े वाला भाग जो है ना, ये नहीं होता, ये सबसे लास्ट में होता है। पहले ऊपर वाले निपट जाएं, नीचे वाले, ये तो छत है भैया, छत से ऊपर वाले पहले निपटेंगे, छत से नीचे वाले भी निपटेंगे। ऊपर जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो कर दीजिए, नीचे जो है वो कर दीजिए, दोनों एक बन जाए
तब फिर ये काम करना शुरू करता है। अगर ये छत ही चली जाएगी, ये छत अगर चली जाएगी तो फिर इनको संभालेगा कौन? तो छत को तो रहने दीजिए यार, कुछ छत से ऊपर है कुछ छत से नीचे, तो छत वाले से ऊपर वालों को पहले सॉल्व कर लीजिए, नीचे वालों को, फिर उसके बाद इस छत की बारी आएगी। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद होता है भाग, उसके बाद होता है भाग। तो भैया भाग भाग वाले आ जाओ, निपटारा कर लो। 1/3 में 1/3 का भाग लगा, 1 आ गया। 1/3 में 1/9 का भाग लगा, 1/3 में 1/9 का भाग लगा, पलट गया, ये 3 आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। बट्टे के नीचे बट्टा है, पलट जाएगा, ये पलट गया, ये 1/3 हो गया, माइनस 1/9, 1/9 में से 1/9 गया 0, तो आंसर है हमारा 0। ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस बार बार बूर खूब सारे दिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया, होना चाहिए ऐसा। आ जाओ, पहले बार को ही निपटा लेते हैं, बार वाले भैया तुम ही आ जाओ। तो बार वाला जो 1/4 लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारा 24, 24 क्यों लघुत्तम, तो 12 भी आएगा ना, 12 ले लीजिए, ठीक है 12 ले लेते हैं। ये हो गया 3 बार, ये हो गया 2 बार। बार का मतलब इतना कोष्टक ही होता है, तो माइनस माइनस कोई प्रभावित नहीं करता इसको, ये एक साथ ही है सारा। तो ये हो गया 1/12, तो इसकी जगह 1/12 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/12 आ गया। फिर उसके बाद में इसमें से ये घटाना है, ये हमारा आ गया 1/12। अब 1/12 आने के बाद में हमें इसमें से घटाना है, क्योंकि मंजिला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, पहले इस ब्रैकेट का निपटारा होगा। भाग गुणा सब बात, पहले ब्रैकेट का नंबर, पहले ब्रैकेट में जो है उनकी बारी पहले होगी। हाँ, ब्रैकेट में जोड़ बाकी गुणा भाग है, तो उनका भी जो नियम है, नियम के अनुसार जोड़ बाकी जो भी है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से उन्हें निपटाइए। लेकिन पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर वालों की प्राथमिकता पहले, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है। अब आप कहेंगे सर भाग तो ये रहा, भाग ये रहा, लेकिन हमने पहले क्या कहा था, ब्रैकेट की बारी पहले, तो ब्रैकेट की बारी पहले आ गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जो जोड़ बाकी गुणा भाग है पहले वो निपटेंगे, जब तक ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक किसी और की बारी अब नहीं आएगी। तो पहले ब्रैकेट को तो निपटेंगे दो, तो 4 और 1 5, 5/2, 5/2 माइनस 1/12, लघुत्तम आया 12, ये हो गया 6, 6 पंजे 30, माइनस 1, ये आ गया 12। ये ब्रैकेट निपट गया, बस ठीक है, ब्रैकेट निपटा दो। इनको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 4 3 12 और 1 13, 13/4 भाग मंजिला ब्रैकेट 4 और 1 5, 5/4 माइनस 1/2 गुणा, इसको सॉल्व करने पर 1/12 आ चुका है। अब मंजिले ब्रैकेट की बारी, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। मंजिला ब्रैकेट, अब पहले मंजिला ब्रैकेट होगा, ये रहा मंजिला ब्रैकेट, तो क्या 5/4 माइनस 1/24, 5/4 माइनस 1/24, लघुत्तम आया 24, ये गया 6 बार, 6 पंजे 30 माइनस 1, कितना आया, अच्छा 29/12 था, सॉरी 29/12, 29/24, तो ये यहाँ 29 आएगा, तो 1/24 आ गया। 13/4 भाग, इनको सॉल्व करने पर आ चुका है 1/24, बट्टे के नीचे बट्टे पलट जाएंगे, 13/4, 24 ऊपर, 6 चौक 24, ये 13 गुणा 8 6, 78, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, का एक सही 1/4 का मान क्या होगा, करते हैं भाई, एक एक करके पहले निपटाते हैं। भैया बहुत कुछ है हमारे पास, थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा पहले तो ये जो सरल सरल जो हो सकता है पहले उनको निपटा लेते हैं। का भैया तुम भी हो और का भैया तुम भी हो, तुम दोनों ही का जो है वो हमारे लिए सम्माननीय हो, तो पहले इस का को भी निपटाएंगे, तुम का को भी निपटाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दो ताकि हम उन्हें बारी बारी से निपटा सकें। आ जाओ, इसको निपटा लेते हैं, इनको पहले सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस भाग को निपटा के इसको एक नंबर बना लेते हैं ताकि का जो मान है वो निकाला जा सके। 5/8 7 15, 15/8 सही तोड़ के वैसे लिखा है, का भी बाकी है, निकालेंगे, रुको एक बार पहले थोड़ा ठीक करके तो लिख ले। हम का को नाराज नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा बस ठीक करके, ये जो एक सही 7/8 है इसको ठीक करके लिख रहे हैं भैया 15/8 है और ये 4/3 है, और ऐसे ये 21/10 है, और तुम भैया ये हो गया 3, कितना हुआ ये 6 6 और 1 7/2, ठीक है।
अब आ जाओ भैया, कहा भैया अब तुम आ जाओ, निपटारा कर लो। हमने पहले ही कहा था कि का नंबर लेंगे हम, का को नहीं छोड़ेंगे। आओ भैया, का भैया आ जाओ। का मतलब गुणा होता है, 5/15/8 गुणा, ठीक है, गुणा 21/10 बट्टे 7/2 गुणा 5/4 हो गया, ठीक है। थोड़ा जो कट सकता है हल्का फुल्का गुणा तो हो गया। अब कटने का काम कर लीजिए, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 5 गुणा 2/5 हो जाएगा, गुणा ये भी पलट जाएगा 21/10 गुणा 2/7 और गुणा 5/4। कट सकता है तो काटिए, बिल्कुल कटेगा। 7 या 21, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 एकम 5, भैया तो सारा ही कट गया। 3 ऊपर बचा, 2 नीचे बचा, 3/2। 3/2 होता है 1 सही 1/2। 3/2 होता है हमारा 1 सही 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। लीजिए अगला क्वेश्चन है, सरल करिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा बार। कहीं भी बार आस पास में इसमें कहीं नहीं है, नहीं है तो बार वाला काम खत्म। बार खत्म तो ब्रैकेट शुरू। ब्रैकेट पे आ जाइए भैया। पहला फर्स्ट ब्रैकेट हमारी जो जिम्मेदारी बनता है वो ये वाला है, छोटा ब्रैकेट सबसे पहले। तो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते ही 5 में से 3 गए, 2 हो गए, ये 2 हो गए। उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट निपटने के बाद में मंझला ब्रैकेट पे आ जाएंगे, मंझला ब्रैकेट पे आ जाएंगे। मंझला ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आ जाओ भाई मंझले ब्रैकेट, किताब करते हैं। 2 दूनी 4 हो चुका है, 4 हो चुका है। जोड़ पहले होगा तो 2 और 5 7 हो गया, 7 में से 4 गया 3 हो गया, ये आ गया 3, ठीक है। फिर मंझला ब्रैकेट पूरा होने के बाद में बड़ा ब्रैकेट पूरा होगा। ब्रैकेट हमेशा पहले रहते हैं। तो 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 में से 10 गया 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो हमारा सवाल बन गया 25 - 5 गुणा 1, ये ब्रैकेट हटा तो 1 आ गया, और भाग 4, ठीक है। अब ब्रैकेट कंप्लीट हो गए। ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद में अगला काम होता है भाग देने का। तो भाग दे दीजिए। भाग ये रहा, पहले भाग लगेगा 1 में 4 का भाग, 1 में 4 का भाग। तो 25 - 5 इंटू 1 में 4 का भाग 1/4 हो गया। भाग हो गया, भाग होने के बाद गुणा होगा, गुणा कर दीजिए। 25 - 5/4 वाला भाग दे दीजिए, ये गुणा होगा 5/4 बन जाएगा, ये 5/4 हो गया। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने पर घटा दीजिए, 25 चौके 100, 100 में से 5 गया 95, 95/4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 23.75। दोबारा चेक कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 0, 7 चौक 28, 2 5 के 20, ठीक है, 23.75, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये रहा, इसमें शायद ये पहले ये देखिए 0.83 बार है, बार दिया हुआ है। तो पहले बार को बट्टे की संख्या बनाइए, इसको बट्टे की संख्या बना के पहले सॉल्व कर लीजिए कितना है, क्योंकि सीधा भाग नहीं जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है। और या एक बार इसको छोड़ सकते हैं कि थोड़ी देर बाद भैया टाइम मिलेगा तब देख लूंगा, एक बार थोड़ा समय दो मुझे, है ना। तो एक बार एक काम करो, उसका नाम थोड़ी देर के लिए इसको एक बार व्यस्त कर देता हूँ, एक्स नाम देके चुप कर देता हूँ कि भैया एक्स है, तेरा मान मैं थोड़ी देर बाद में निकाल लूंगा। तो एक्स भाग 7.5 बट्टे 2.321 माइनस 0.098, तो ये हो गया x बट्टा, भाग लगेगा तो x बट्टा 7.5 बट्टे, इनको घटाओगे तो 1 में से 11 में से 8 गया 3, फिर 11 में से 9 गया 2, फिर 2 में से 0 गया 2, फिर 2 में से 0 गया 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, पलट जाएगा x बट्टा 7.5 गुणा 1 बट्टा 2.23
2 2 3। अब थोड़ा सा जो x है इसको सॉल्व करके, जो हमने कहा था, वादा किया था कि हम निकाल के इसका मान रखेंगे। आ जाओ भाई। x 0.8 3 3 3 3 3 3, ठीक है, डैश डैश डैश। कितने से गुणा करना होगा? कितने से गुणा करना होगा? सिर्फ 10 से। ये 10 से गुणा करें, दशमलव के बाद में 8.33333 हो गया। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा घटाने पर 9x, और इन्हें घटाएंगे तो ये तो 0 0 0 0 आते रहेंगे। तो लास्ट में यहाँ तक तो क्या लिखना पड़ा, सीधा यहाँ से घटा देते हैं। 13 13 में से 8 गए, 5.7, 7.5 हो गया। तो x बराबर हो गया 7.5/9, और दशमलव हटा दें तो ये हो जाएगा 75/90। 7.5 कट रहा है, देखो कट रहा है, तो हमें क्या परेशानी है, काट लेते हैं, पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही। चलो, कट रहा है तो हमें क्या परेशानी है। 7.5/9 और नीचे 7.5 और है, इंटू 1/2.223। 7.5 से 7.5 कट गया। 9 से गुणा कर लो इसको, वो आ जाएगा 5 9 45, 18 4 22, 2 9 2 18, 18 और 2 20, 2 18 और 20। एक बार दशमलव वाले को हटा दूं तो लगभग 1/20 हो गया। 1/20 का हो गया, 5 का भाग देंगे तो 0.05 आएगा, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, या लगभग इतने के बराबर आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, 0.05। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये हो जाएगा हमारा a² - b² बट्टा जो है सो है, इससे कोई इशू ही नहीं है। तो यहां हम इसे a मान लें, इसे हम a मान लें, और इसे हम b मान लें। तो एक बार हमारा हो जाएगा a + b, एक हो जाएगा हमारा a - b, a + b और a - b, क्योंकि ऊपर है a² - b²। तो जैसे ही हम a + b करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 3 10 10, और दोनों को जोड़िए पहले अच्छे से, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो 7 और 3 10, हासिल लगी 1, 6 और 3 10, हासिल लगी 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, और ये 6.91 इंटू घटाने पर, दोनों को घटाने पर आएगा 4। 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, बटा सेम यही नंबर नीचे है 0.0034, सेम नंबर है, दोनों कट गए और ये बच गया 6.91। 6.91 ये आपका आंसर हो गया, 6.91। क्लियर? तो सीधा फॉर्मूला था a² - b², दिख भी रहा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, इसको सरल करिए। तो इस क्वेश्चन के लिए बताया गया था मैंने कि भाई जो पहले पूर्णांक है इनको आप एक तरफ जोड़ लीजिए, घटाना है तो घटा लीजिए, इनका अलग हिसाब किताब कर लीजिए, और ये जो बचे हुए हैं इनका हिसाब किताब अलग कर लीजिएगा। 999 - 99 - 9, इनका हिसाब किताब अलग हो गया, प्लस बाकी इनका हिसाब किताब जो ये बच गए अपूर्णांक भाग, ये वाले, इनका हिसाब किताब आपको अलग करना होगा। 1/2 - 1/4 - 1/4। 99, 999 से 99 के 900 हो गए, 900 में से 9 गया 891 हो गया, और ये 1/4 1/4 1/2 हो गए, 1/2 से 1/2 कट गया, 0 आ गया, तो ये 891 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 891। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये ब्रैकेट का क्वेश्चन आ गया। चलिए, मंजिला ब्रैकेट पहले होगा, सॉरी छोटा ब्रैकेट इसमें ना, हाँ छोटा है, छोटा ब्रैकेट पहले होगा। तो ये रहा छोटे ब्रैकेट वाला हिसाब किताब। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 6 गया -6, ये हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 5 - 4 माइनस मंझला ब्रैकेट 3, और ये 3 में से 3 गया 0, 0 में से 6 गया -6, माइनस माइनस +6, ये +6 और ब्रैकेट।
अब मंझला ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा 4 माइनस 9, ये गया 5 माइनस 4 में से 5 गया माइनस, 4 में से 9 गया -5, माइनस माइनस +5, 5 और 5 हो गया 10, तो आंसर है 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पहले ब्रैकेट वालों का हिसाब किताब कर लीजिए, फिर बाद वालों को देखेंगे। ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 2 कट गया, ये 1/2 आ गया, 7/8 प्लस 1/2, लघुत्तम आएगा हमारा 8, ये 7 और ये 4, 7 4 11, 11/8, और ये इसके बाहर जो खड़ा है ये हो गया 3 और 2 5, 5/3, 5/3 इससे गुणा हो जाएगा, और इनका भी अब देख लीजिए कितना कितना बच रहा है। ये हो गया हमारा, थोड़ा सरल करने पर 6 18 20, 20/3, 20/3 ये है, प्लस 5/2 इंटू 12 15, 15/4 माइनस ये हो गया 5 दूनी 10, 11/2, 16 और 1 17/4 प्लस ये हो चुका है 3 और 2 5, 5/3 इंटू 11/8। आगे आ जाइए, आगे कितना हो गया 20/3, तो ये हो गया, और इसको इसके साथ ये जो मिक्स हो सकता है ना उनके साथ जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, 20/3 ये रहा और ये इसके साथ हो जाएगा 5/3, हम कॉमन लेके इनको जोड़ सकते हैं, 5/3 दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 11/8, 4 और 11/8, और उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 15 75, 75/8, तो ये हो गया, और ये हो गया हमारा 187 माइनस 187/8, 8 चौक 32, 5/3 ये हुआ, और 8 चौक 32, 32 और ये 43, 43/8 प्लस ये हो गया हमारा 75 में से गया तो ये हो गया 112, 112 में 8 का भाग दिया, 14 बार गया, ये थोड़ा बहुत और लघुत्तम लेना, इतना काम हमारा हो जाएगा। तो लघुत्तम आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 5 से गुणा होते ही 5 दिया 15, 20 और 21, 215 प्लस 236, ये हो जाएगा 451/24। तो ऑप्शन है वो कोई सा भी नहीं नजर आ रहा, तो ठीक, ये थोड़ा सा यहाँ 336, ये 551 हो जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई नंबर जोड़ने घटाने में कोई गलती की हो तो चेक करिएगा, है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो कोई सा नहीं दिख रहा है इसमें ऐसा, जबकि आ यही रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, देखिए क्या गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पे कहा गया कि +x, तो बताइए x का मान कितना होगा, अभी बताते हैं। पहले जो छोटा ब्रैकेट है उनको निपटाते हैं। देखिए कितना उलझा के रखा है, ताकि इतना सारा खूब सारा भाग गुणा बट्टा ब्रैकेट बना बना के जानबूझ के इतना ज्यादा परेशान करने के लिए किया गया। अब अपना नेचुरल गेम खेलते हैं जैसे हम खेलते हैं। पहले इनको गुणा कर देते हैं, -36, ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते रहेंगे, चिंता मत करिए। बाहर वालों को भी निपटा लेते हैं। ब्रैकेट वालों की पहल है ये भैया, माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये भाग लग के ये माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस आ गया। 24 में 8 का भाग लगा, 3 आ गया। फटाफट निपटाते हैं अब। 16 में -2 का भाग लगेगा, माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर 28 में 7 का भाग लगेगा, -4 आ जाएगा, -4 प्लस x, तो ये हो गया माइनस का 2, -2 तो ये हो जाएगा -2 और 36 -38 प्लस 8 तो माइनस का 30 हो गया, प्लस का 4 इधर ले आइए, प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 26। इसमें खाली छोटी सी गड़बड़ हो गई, वो है प्लस का 36, -12 प्लस 36, प्लीज ध्यान रखें। ये प्लस 36 तो सारा समीकरण ही बिगड़ गया, 36 और 8 हो गया 44, 44 में से 2 गए, 44 में से 2 गए 42, 42 और 4 46। जल्दबाजी की मैंने, गलती की, जल्दबाजी ही गलती है ना, थोड़ी सी जल्दबाजी इस क्वेश्चन में दिखाई और जल्दबाजी दिखाते गलत हो गया, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ये सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। बाकी जो भी क्वेश्चन अभी मैंने किए वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए,
तो ये मत सोचिएगा कि ये यहाँ दिख रहा है इसलिए, कईयों का नीचे जो है वो कट जाता है इस वजह से नहीं दिखता, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया के ही क्वेश्चन है किसी न किसी के। तो -4 में 2 का भाग दिया, ये -2 आ गया, फिर ये हो गया गुणा -3, फिर ये हो गया -3 बाहर वेट कर रहा है, करो भैया एक बार, ये हो गया -3 गुणा -7, ये हो गया +21 -8, कितना लंबा यार, तू आगे हो रहा है, +4 -48 में 6 का भाग लगा, 8 6 48, -8 आ गया, ठीक है, इतना ही है, माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया, -21 में से 8 गया, 3 आया, 3 से ये गुणा हुआ है ना, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, +3, और ये 21 में से 8 गया 13, और ये हो गया 8 चौक 32, और ये हो गया 33 39 39 और 6 45, 45 में से 32 गया 13, ये आपका आंसर आ गया 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है के का मान निकालिए, ये नंबर है, ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट ही है। तो ये जोड़ने पर हमारे हो जाएंगे, पहले इनका हिसाब किताब कर लो जोड़ने वालों का। तो क्या 5 और 9 14, 14 का 4, फिर 1 6, 6 3 9, ये हो गया 9, फिर अगला ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये 9 हो गया, ये हो गया 2.994 माइनस 1.001 को 1.1 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 0, 1 इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 + 0.1। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो ये एज इट इज सारा का सारा ऐसे कैसे आ जाएगा, और 0.1 से करेंगे तो 1 दशमलव पीछे खिसक जाएगा, तो जाएगा 1001। ये लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आपका जोड़ आ गया 1.1011 बराबर में चल रहा है 2 - k, तो ये हट गया, घटाने पर आपका आ जाएगा 8 9 2 9, ये 2 - k आ गया, 2 को इधर ले आइए, 1.8929 - 2 बराबर माइनस का k, घटाने पर आ जाएगा -0.1071 बराबर -k, माइनस से माइनस कट करिए। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपके जोड़ बाकी चेक कर रहे हैं कि दशमलव वाले जोड़ बाकी आपको आते हैं या नहीं आते, कुल मिला के यही है। अगर आपको दशमलव वाले जोड़ बाकी आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दशमलव वाले से कई बच्चे परेशान होते हैं, कई बच्चे जो जिनका बेसिक थोड़ा सा कमजोर होता है वो दशमलव वाले से दिक्कत देते हैं, तो एक काम करिए, जब भी आपको दशमलव वाला गुणा दिखे तो एक बार दशमलव हटा लीजिए, नीचे 0 लगा लीजिए, जो नॉर्मल गुणा होती है वो कर लीजिए, और बाद में फिर गुणा करके उसके बाद में दशमलव वापस लगा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप। या फिर एक बार दशमलव को भूल ही जाइए, पूरे तरीके से भूल जाइए, बिना दशमलव वाले नंबर ले लीजिए, डायरेक्ट जो गुणा आए वो गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद में गिन लीजिए दशमलव के पीछे कितने अक्षर थे, 1 2 टोटल 4 थे, तो 4 के बाद में दशमलव लगा दीजिएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दशमलव की गुणा नॉर्मल गुणा ही होती है ना, कई बच्चों को परेशानी होती है इस गुणा में, तो कोई बात नहीं, अगर परेशानी है तो आप एक बार दशमलव को भूल के गुणा कर लीजिए, फिर आने के बाद में दशमलव की जगह छोड़ के दशमलव लगा दीजिएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2011 का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऐसे क्वेश्चन वैसे काफी आते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वर्क करके सॉल्व कर लीजिए। इसको बराबर में आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज कीजिए x मान लिया, ये x हो गया, इस पहले भैया का नाम a रख लीजिए, दूसरे वाले भैया का नाम b रख लीजिए, इसका नाम a हो गया और इसका नाम b हो गया, ये a और ये b। वर्क करने पर, दोनों साइड वर्क करने पर x² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, यही खुलता है। तो a का स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, b का स्क्वायर b अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 गुणा ab, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो गया a प्लस b a माइनस b, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा a² माइनस b², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, a² माइनस b²। देखिए दोनों पे अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट वाले अंदर अंदर से गुणा हो जाएंगे, अंदर से गुणा होंगे तो a प्लस बी a माइनस b के हिसाब से a² माइनस b² आ गया, अंडर रूट 3 कट गया, ये आ गया आपका 4 प्लस ये हो गया आपका 4 माइनस 3 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, x² बराबर 6 है ना कि x है, तो x का मान हो जाएगा, उधर भेज दीजिए,
x बराबर हो गया √6। तो आंसर आ गया आपका √6, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। कंप्लीट है? चलिए फाइनली इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है सरलीकरण के ऊपर, 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन करवाए हैं आपको सरलीकरण में, प्लस वो जो थ्योरी है वो करवाई है। उम्मीद करता हूँ कि सरलीकरण जो है वो तो डे बाय डे की चीज है। आप जब भी गणित पढ़ते हैं तो मोटा मोटी हर क्वेश्चन, सवाल चाहे कुछ भी हो, लास्ट में करना आपको सरलीकरण ही पड़ता है। सवाल चाहे कुछ भी हो, लास्ट में आपको करना सरलीकरण ही पड़ता है। उसको सरल करते करते, छोटा करते करते आंसर पे पहुंचते हैं, यही तो होता है। तो ये तो मेन चीज है जो आप करते हैं नॉर्मली। चलिए इतने क्वेश्चनों से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर जोड़, बाकी गुणा, भाग और उनके जो ऑर्डर है, मतलब किस क्रम में सॉल्व करना है, कोई गलतियां ना करे, ये चीज ज्यादातर चेक की जाती है। और बेसिक चीज है, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस शीट से ट्राई करेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।